पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3। इसमें हम क्या सीखेंगे आज कि जो हमारे मेथड होते हैं लाइंस की इक्वेशन को सोल्व करने के, जैसे हमारे ये वाला है, फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन, और फिर ये दूसरा है हमारा एलिमिनेशन। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर जो हमारा उस पर दे दिया हमने कंप्लीट, ये क्या चीजें हैं हमारी। अब इसमें हम इन दो मेथड की बात करेंगे क्योंकि जो थर्ड वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो आई नहीं रहा सिलेबस में, वो हट गया है। तो अब हम इन दोनों मेथड से सोल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे पहले हम एक मेथड लेके चलेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन को अगर आपको अच्छे से सीखना है या फिर किसी भी एक मेथड को अच्छे से सीखना है ना, तो उसी के क्वेश्चंस करो पहले आप। तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करने हैं एक ही मेथड को सीखने के लिए। जैसे देखो आप यहाँ पर कर दिया हमने एक ये वाला क्वेश्चन दिया, जैसे हमने 5x + 3y इक्वल्स टू में क्या ले लिया हमने यहाँ पर, अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर ये 13 ले लिया हमने, और फिर एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं, इसमें हमने लिया 3x, यहाँ पे ले लेते हैं कोई 8x। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू में कितना 17। अब ये जो वैल्यूज में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने सोच कर लिखी है क्योंकि मैंने x और y की वैल्यू लेट कर ली है अपनी तरफ से। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे जिनके हमें सॉल्यूशन करने हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम किस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं और किसका नहीं। जैसे हमने बात की थी कि भाई किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब पॉसिबल होगा, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही सिर्फ क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये जो लाइन होती है हमारी, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, और अगर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तभी x और y की वैल्यूज यहाँ पर होगी हमारी। तो यही x और y की वैल्यू चाहिए, ऐसी x और y की वैल्यू जो इसमें पुट करें हम तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और इसमें पुट कर दे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्या बात करना चाह रहे हैं हम इसमें कि आप कोई भी x और y की वैल्यू सोच लो। जैसे आपने x की वैल्यू क्या सोची 5, y की वैल्यू क्या सोची हमने 2, इसमें पुट करो, इसे सेटिस्फाई करे और इसको भी करना चाहिए। क्या ये कर रहा है किसी को? x की वैल्यू 5 नहीं कर रहा है, किसी को भी नहीं कर रहा। लेकिन किसी एक इक्वेशन के क्या होते हैं हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ली हमने और उसमें x और y की ये फ्रैक्शन में आंसर होता है। हाँ, कैसे भी हो सकती है। अब देखो, अब इसमें देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक वैल्यू है हमारे पास क्या 0 और एक है हमारे पास 17, ये ऐसी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, इसे नहीं करेगी। आप x के प्लेस पर 0 रख लो, 0 हो जाएगा, y के प्लेस पर 17 इसे कर देगा। इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको नहीं। लेकिन हमें वो वैल्यू चाहिए x और y की जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी। x की वैल्यू अगर यहाँ रखें और y की वैल्यू यहाँ रखें तो इसका जो आंसर है, इसका LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, इसका LHS RHS के इक्वल। तो वो वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और वो वैल्यू क्या है, वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है। बच्चे इस वाले मेथड को ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, किसके कंपैरिजन में, जो हमारा सेकंड मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वैसे सिंपल है क्योंकि उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं होती है। जैसे अभी हम बात करेंगे एलिमिनेशन की भी, पहले हम सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में जो भी हमें दोनों इक्वेशंस गिवन हैं उसमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है हमें, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, और बेस्ट होती है वो इक्वेशन लेनी जिसमें x या y का कोफिशिएंट ना हो। जैसे इस वाली इक्वेशन में दोनों के कोफिशिएंट है, x का भी y का भी। इसमें x का भी x का कोफिशिएंट लेकिन y का नहीं है। तो अगर हम इस इक्वेशन को लेंगे ना, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। कर हम इस वाली इक्वेशन को लेकर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से करके देखेंगे। देखो अगर हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन सेकंड वाली की, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दी हमने, सेकंड इक्वेशन से हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x के टर्म में। तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है दूसरे के टर्म में। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स रहेंगे हम उन्हें सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी, तो हम इन्हें सोल्व भी नहीं कर पाएंगे कि इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर ये एक लीनियर इक्वेशन होती है, लेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, 2x + 4 = 0, तो हम इसमें x फाइंड कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट देखो, ये 4 इधर आकर क्या हो जाएगा -4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये 4 डिवाइड बाय ये कितनी हो गई, x की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये इसमें। अब ये हो गया हमारी x की वैल्यू -2। लेकिन इनमें हम क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए हमारी, वो है हमारे पास। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो हमने ये वाली इक्वेशन ली, इससे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, 8 इधर आकर -8x। अब ये जो y की वैल्यू है, जैसे आपने इसे सेकंड इक्वेशन से फाइंड किया तो इसे करो फर्स्ट में पुट,
क्योंकि अगर आपने इसे सेकंड में ही पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें एक्स और वाई बचेगा ही नहीं। अभी हम देखेंगे, देखो जैसे हमने y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तो आप लिख ही सकते हो। तो इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं। जब हम इसको सीख जाएंगे तब हम लैंग्वेज सीखेंगे कि हमें लिखना किस तरीके से है। अभी सिर्फ हमें सीखना है कि हम सोल्व कैसे करें। अगर आपको सॉल्यूशन आ गया एक बार तो फिर आप लिख भी सकते हो जो लाइन से हम लिखते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल ये लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मिस हो रहा है कुछ, तो इसको आप अपने आप लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। करो सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन ये रही 3, y के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर y था और y के प्लेस पर करेंगे हम 17 माइनस 8x इक्वल्स टू में कितना 13। यहाँ पर 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 13 और 3 7 17 3 क्या लो आप, तो 17 3 51 प्लस, बताओ प्लस आएगा माइनस, तो यहाँ पर प्लस है या माइनस है, यहाँ पर होगा हमारा माइनस। तो 3 8 कितना हो जाएगा, 3 8 24 और ये x, 3 8 24 और x हो गया, यहाँ पर आ गया 13। अब x वाली वैल्यू को एक साथ सोल्व कर लो और ये कांस्टेंट वैल्यू को अलग रख लो, या फिर इस कांस्टेंट वैल्यू को उधर फेंक दो। तो अगर हम इसके साथ x कभी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई किसी की भी किसी से हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस लाइक वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ये दोनों अनलाइक वेरिएबल्स हैं इसलिए माइनस नहीं हुए, लेकिन मल्टीप्लाई आप किसी को भी किसी में कर सकते हो। जैसे आप 3 की मल्टीप्लाई 2x में भी कर सकते हो, ये 6x हो जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करो, बताओ क्या आएगा, 5x माइनस 24x और ये 51 उधर आकर माइनस का 51, इनको माइनस करेंगे कितना आ रहा है, माइनस का 19x, और यहाँ पर कितना आ रहा है, इनको माइनस करोगे आप 42 आएगा, गलत है 8, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ आ रहा 38 आएगा ना, तो 38 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ रहा है ये भी माइनस का, 19 से इसे डिवाइड कर दो। अब देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर सकते हो, 38 को 19 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, x की वैल्यू आ गई ये, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जब x की वैल्यू हो जाएगी तो आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया ना। x की वैल्यू आने के बाद या फिर y की वैल्यू आने के बाद आपको दूसरी जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करनी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो उस वैल्यू को। जैसे हमने x की वैल्यू 2 फाइंड की, इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, या फिर इसमें भी। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ही तो है, ये सेकंड इक्वेशन ही तो है। इसमें बस हम वैल्यू क्या कर दिया हमने, इस 8x को उधर लेके आ गए, ठीक है। तो हमने इसे थर्ड बोल दिया कि भाई हमने इस वे में हम डायरेक्ट इसमें पुट कर रहे हैं इसे। तो अगर हम इसे पुट करें x की वैल्यू 2 को, यहाँ पर कितना आएगा आंसर, देखो यहाँ पर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, y यहाँ पर 17 माइनस 8 और यहाँ पर क्या कर देंगे हम 2, कितना जाएगा 17 माइनस 16, y की वैल्यू आ रही है 1। क्या इन इक्वेशन में भी पुट करने पर 1 ही आएगा, तो ये सेम आएगा। देखो आप कि अगर हम क्या करते हैं एलिमिनेशन से करें तो y की वैल्यू 9 आ रही है, y की वैल्यू 9 नहीं आएगी, एलिमिनेशन से भी यही आएगी। अभी देखेंगे करके, देखो अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x के प्लेस पे क्या रखना है 2, x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, प्लस 3y इक्वल्स टू में कितना 13, यहाँ कितना आ गया 10 और यहाँ 3y इक्वल्स टू में कितना 13, ये 3y और 10 इधर आकर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू में कितना 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें पुट कर लो और इसमें कर लो, वो तो सेम ही बात है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं, यहाँ 16 हो जाता, 16 इधर आकर माइनस कर देते 1 ही आता, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि भी हमने इक्वेशन सेकंड ही क्यों ली है, क्योंकि इसमें यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नहीं था, इससे सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम फर्स्ट लेकर उससे x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं, हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही कोफिशिएंट हो, तो फिर तो हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, फिर तो हम किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को। इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट इक्वेशन लेकर, जैसे हमने यहाँ पर सेकंड ली थी, फर्स्ट को भी लेकर कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। कैसे, देखो एलिमिनेशन से करते हैं हम तो सेम ही आता। कैसे आता है एलिमिनेशन से सेम, एलिमिनेशन क्या कहता है, देखो जो 5 और 8 हम का एलसीएम निकाल के, जो 5 को जो एलसीएम आ रहा है ना,
या तो ये कर लो भाई 8 के मल्टीप्लाई इसमें कर दो पूरे में, 5 के इसमें, तभी x का कोफिशिएंट मतलब इक्वल पूरे में करते हैं, सभी में करनी है। हाँ तो इसलिए नहीं हो रहा होगा एलिमिनेशन से। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन पे ही रहते हैं अभी हम। इसको हम इस वाली इक्वेशन से करते हैं, इसी क्वेश्चन को, कि अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन लेकर करते हैं तो कैसे करते हैं। अब देखो ये आ गया भाई, x और y की वैल्यू हमें पता चल गई है, x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से लेकर चलेंगे, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये। अब देखो इसमें तो दोनों के कोफिशिएंट है, x के भी और y के भी, तो अब आप जो भी आपका मन करे वो वैल्यू निकाल लो किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। कैसे? x की वैल्यू निकालें, y की बताओ। y की निकाल लेते हैं, चलो x के टर्म में 3y को यहाँ छोड़ा, 5 को उधर पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। y की चाहिए 3y है, तो बस 3 को क्या कर देंगे इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी अब किसकी, y की। अब इस y की वैल्यू को अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया तो इसे करेंगे हम सेकंड में पुट। तो अब यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, की वैल्यू हार्ड पड़ जाएगी थोड़ी सी, ये इसी बस ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इतनी टफ भी नहीं होगी जो नहीं हो, प्रैक्टिस करेंगे तो सब पॉसिबल है। इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ये है, पुट करते हैं इसमें 8x प्लस यहाँ y है, y के प्लेस पर पूरी वैल्यू रख दो 13 माइनस 5x और इक्वल्स टू में कितना 17। ये 3 है तो 3 इसमें एलसीएम होगा इसके साथ तभी सोल्व होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई इसको आप 3 को डायरेक्ट इधर ले जाओ तो गलत हो जाएगा, ऐसा मोस्टली बच्चे कर देते हैं कि भाई 3 ये डिवाइड में इधर लेके आ गए, तो ये डिवाइड में सिर्फ इसके साथ है, ये पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड में होगा तब इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। तो हम इसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो अब 1 इसे 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई 3 की, तो 3 8 जा 24, ये बेसिक है एलसीएम का। और यहाँ पर ये 13 माइनस 5x, इसमें भी प्रॉब्लम आया कि भाई बेसिक हम कैसे करते हैं एलसीएम का, तो उस पर भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया हमारा 17, 3 से मल्टीप्लाई 24x माइनस 5x कितना हो जाएगा ये 19x, ठीक है, प्लस ये माइनस, ये प्लस का 24 है, ये माइनस का, इसको सोल्व कर लिया हमने, ये आ गया 19, प्लस का क्यों आया क्योंकि प्लस का 24 ग्रेटर है, यहाँ पर प्लस का 13 और ये 3 इधर आकर कर दो मल्टीप्लाई, 17 इंटू 3 51 होता है। अगर कोई 3 का वो आता क्या वो मतलब 3 कटता है, 3 से कैंसिल, 3 अगर कैंसिल हो रहा होता ना तो ऐसे कैंसिल कभी नहीं करेंगे कि भाई इससे कैंसिल कर दिया, इससे कैंसिल तभी कर सकते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू डिवाइड में है तो वो जो वैल्यू है या तो इन सभी में कॉमन आ रही हो तब उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, या तो सभी कैंसिल हो रहे हो, सभी कैंसिल हो रहे हैं इसका मीन उसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि भाई 3 यहाँ पर आ रहा है यहाँ से कैंसिल कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, या फिर यहाँ पर कैंसिल ऐसा नहीं करेंगे। ये 3 डिवाइड में ये किस वैल्यू को कैंसिल करेगा जो ऊपर मल्टीप्लाई में होगी, तो या तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा हो वो डिवाइड हो सकता है इससे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 इधर आकर माइनस 13 माइनस करोगे आएगा 38, 51 में से 13 माइनस करेंगे 38 आएगा, तो 19x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ गई 19 अपॉन मतलब 38 अपॉन 19, 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, यही तो बन रही है कंडीशन, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू के लिए फिर वही कर लो जैसे इसमें किया हमने, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, y की वैल्यू सेम 1 आएगी, या फिर इसमें पुट कर लो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, देखो 2, अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 5 2 जा 10, 13 माइनस 10 3 और 3 डिवाइड बाय 3 1। एलिमिनेशन, हाँ एलिमिनेशन बात करेंगे इसी क्वेश्चन पर। अगर हम एलिमिनेशन देखेंगे भी एलिमिनेशन से इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तब देखो अब एलिमिनेशन क्या है। आंसर एलिमिनेशन से भी सेम ही आएगा अगर इसका करें। देखो एलिमिनेशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन में कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, जैसे इसमें हमने यहाँ पर ये इतने ढेर सारी चीजें कर रहे हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, बस हम एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि या तो आप x का कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर y का, बताओ इसमें किसका कोफिशिएंट सेम करना इजी है ज्यादा, कर तो वैसे किसी का भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम करना ज्यादा इजी है। क्यों, यहाँ 3 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1, ठीक है, यहाँ 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो ये तो पहले से ही 3 है, इसे 3 बनाने के लिए सिर्फ इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो,
देखो पहले हम इसे y से सीखेंगे कि अगर हम y का कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं तब कैसे सोल्व करते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन सेकंड को, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3 8 सभी में मल्टीप्लाई होगी इस इक्वेशन में, 3 8 24x या 3y, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 51 आएगा ना। ये इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन कह दो आप। अब ये जो इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। ऐसे बता सकते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसी इन सभी में। देखो अगर हमें y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है इसलिए हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें x का कोएफिशिएंट सेम करना होता तब हम इनको देखते कि इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 40, 8 और 5 का एलसीएम आ रहा है 40। तो फिर क्या करेंगे, इसे 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, इसे बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, या फिर बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इसके कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसके कोएफिशिएंट की इसमें। इसका कोएफिशिएंट 8 है, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, हो जाएगा। करेंगे अभी हम, देखेंगे अभी। देखो पहले हमने इसमें की मल्टीप्लाई 3 की, ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का भाई इस इक्वेशन का भी 3, मतलब इस इक्वेशन का जो y है उसका भी कोएफिशिएंट सेम हो गया, इसका तो कोएफिशिएंट है ही पहले से 3। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, माइनस। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम इक्वेशन माइनस करें या प्लस करें, जो भी वैल्यू हम इक्वल बनाते हैं, जैसे हमने y का कोएफिशिएंट सेम बनाया है, जिस भी वैल्यू को हम इक्वल करेंगे ना उसको हमेशा कैंसिल करना है। कैंसिल कब होगी वैल्यू, जब एक वैल्यू प्लस की होगी और एक माइनस की, लेकिन यहाँ तो दोनों ही प्लस की है। तो इन्हें कैंसिल करने के लिए दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस। माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, क्यों, इसके साथ प्लस है तो माइनस, इसके साथ प्लस है तो माइनस, और इसके साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन है ये, इन दोनों को हम कर रहे हैं माइनस। तो माइनस साइन अगर यहाँ पर है तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो सभी का साइन चेंज कर देगा, इसलिए सभी के साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्योंकि ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, बस ये है। क्योंकि अगर बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम प्लस लगा दें तब साइन चेंज नहीं होंगे। एक क्वेश्चन वो भी करेंगे हम जिसमें हम प्लस कर रहे होंगे दोनों इक्वेशन को, तब ये चीजें समझ में आएंगी कि हम यहाँ पर, यह हमेशा ऐसा नहीं है। बच्चे मोस्टली ये सोचते हैं कि हमेशा क्या करो, अपोजिट साइन कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। मान लेते हैं यहाँ पर माइनस साइन होता, इस इक्वेशन में यहाँ माइनस साइन होता और यहाँ प्लस, फिर हम इन दोनों इक्वेशन को करते ऐड, और अगर हम इन इक्वेशन को करते ऐड तब क्या होता, अब साइन चेंज नहीं होते ये वाले, तब ये रहते साइन इनके, अगर ऐसा होता तो। जब क्वेश्चन करते हैं ना ये चीजें तभी समझ में आती हैं। अभी और क्वेश्चन एग्जांपल्स करेंगे, एक क्वेश्चन में अगर हम सोचने लगे सभी बातें तो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी। अब इसमें क्या करते हैं, अगर ये प्लस है, अब इसे सोल्व किया हमने, यहाँ माइनस क्यों लगाया, ये हमें पता चल गया कि माइनस क्यों लगाया, इस वजह से। अब इस वैल्यू को हमें कैंसिल करना है, देखो अब इन्हें प्लस माइनस करो, इनको करो, देखो ये माइनस का साइन है, अब इसके साइन ये है, इनके साइन अब ये है, क्योंकि साइन चेंज हो चुके हैं। ये आएगा प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, देखो ये माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये साइन भूल जाओ अब, क्योंकि माइनस साइन आ गया अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, प्लस का 3y माइनस का 3y, अगर प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये खत्म। और ये हमें खत्म ही करना था बिल्कुल, क्योंकि जब तक इसमें एक वेरिएबल नहीं होता हटता तब तक ये सोल्व नहीं होता। अब इसमें एक वेरिएबल खत्म हो गया हमारा, अब बचा हमारे पास ये 51 माइनस 13, 38 होता, x की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 आ जाती, पहले भी 2 आ रही थी हमारी, और y की वैल्यू फिर ऐसे ही फाइंड कर लेंगे जैसे इस वाले मेथड में कर रहे थे। आप कहीं भी पुट कर लो, अब फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो या थर्ड में कर लो। थर्ड में तो करना ही मत, क्योंकि इसमें तो बस हमने कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी है, बड़ी हो गई है वैल्यू, आंसर वही आएगा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम इक्वेशन है। अब देखो आप इसमें इसके आगे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप फर्स्ट में पुट कर लो या फिर सेकंड में। जैसे अगर हम इसमें से वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, y की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। फर्स्ट में अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट में अगर पुट कर रहे हो आप x की वैल्यू 2 तो कितना आएगा, देखो 5, x की वैल्यू कितनी 2, यहाँ पर 3y, यहाँ पर ये 13, ये करते हैं। अब बताओ y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, 5 2 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 10 या 3y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। तो कोई भी अगर बच्चा वीडियो देख रहा है ना तो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जब क्वेश्चन कराया जा रहा है इसको एक बार लिखो और फिर उसको दोबारा से करो, बिना देखे दोबारा से करो उसको।
सेम ही क्वेश्चन आपको दोबारा से करना है और देखना कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है करने में, क्योंकि प्रॉब्लम जरूर आएगी जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, और जो क्वेश्चन हम देख रहे होते हैं पढ़ते टाइम वही क्वेश्चन नहीं होते हमसे सेम, क्योंकि हमें कहाँ पर मिस्टेक आती है कैलकुलेशन में, हमें सब समझ में सब कुछ आ जाएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी। अब देखो इसमें ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, ये क्या है इसका सेकंड मेथड एलिमिनेशन। अब जैसे हम इसमें बात कर रहे थे, हमने यहाँ पर y को सेम बनाया था, अगर हम x को सेम बनाते तब क्या होता, तो वो वाला भी देख लेते हैं कि अगर हम x को सेम बना रहे होते, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे हो जाता है जब दिमाग एक मतलब आपको कंटिन्यूअस आप सोच रहे हो ना इसमें। सब्स्टिट्यूशन देखो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इजी है, क्योंकि उसमें इतना सोचना नहीं है, ना मल्टीप्लाई करनी है डिवाइड, बस सीधा सीधा वही मेथड है कि x वैल्यू y के टर्म में निकालो, उसे सपोर्ट कर लो, बस सॉल्व कर लो। इसमें हमें कोएफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन क्यों आसान है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन देखना भी, अभी बड़े क्वेश्चन देखना है तो छोटी छोटी वैल्यू दे रखी है, यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए 20 25 50 ऐसे करके, तब तुम इस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। और अभी ये तो सिंपल है, अभी और भी टफ आते हैं इसमें, अभी हाँ अपोन में भी आती है ये इक्वेशन, अभी तो सिंपल दे रखी है, तो बहुत भयंकर खतरनाक वो आएंगे इक्वेशन, रूट सब आ जाएंगे इसमें, अभी देखना। हाँ तो कोई बात, ये हम मतलब जब हम सीखते हैं तो इजी क्वेश्चन से ही सीखते हैं कि भाई हमें सिर्फ पहले मेथड सीखना है कि भाई मेथड हमें किस तरीके से फॉलो करनी है, स्टेप्स हमें किस तरीके से फॉलो करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, वो चीजें सीख गए, फिर हम कितना भी टफ क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर उसका मेथड सीखो आप कि भाई उसमें कैसे करें, कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो रही है, सबसे ज्यादा मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, हमें कैलकुलेट नहीं होती हैं चीजें। जैसे अब इसमें अगर हम इसे x को सेम बना रहे होते हैं, x को हम सेम बना रहे होते हैं यहाँ पर, तो क्या करते हैं, एक तो ये भाई इनका एलसीएम देखो क्या आ रहा है, 5 और 8 का एलसीएम 40 आ रहा है, तो इसे भी 40 बनाओ, इसे भी। या फिर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि भाई नहीं समझ में आता, तो उनके लिए ये है कि मत निकालो एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इसमें, ऐसा आप हर किसी में कर सकते हो। लेकिन इसमें करने में ये प्रॉब्लम है क्योंकि अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट थोड़े बड़े आ जाए ना, तब आपको बड़ी वैल्यू बन जाएगी, फिर यहाँ पर फिर आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको जाके पता चलेगा कि भाई एलसीएम लेना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके इसमें, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। अभी और भी बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें देखना। इसमें देखो आप इसमें अगर कर रहे हो 8 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसे 40 बनाना है, 8 की मल्टीप्लाई सभी में होगी, इसमें करो 8 5 जा 40, 8 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फर्स्ट इक्वेशन में, फिर इसमें करो 8 की 24, 8 3 जा 24, 8 की इसमें करो, कितने होते हैं 104। अब इसमें करो सेकंड इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई 5 की, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, 5 8 जा 40x, और 5 की इसमें कर दो 5y, और यहाँ पर 17 5 जा 85। हाँ जी, एलसीएम लेने के समय ये पता चला कि हम इन दोनों को क्या बनाएं, 8 और 5 का एलसीएम 40 है, इसको क्या बनाए सही 40 से, क्या कह रहे हो, यहाँ पे तुमने 8 और 5 की तो मल्टीप्लाई की है, एलसीएम भी हमने क्यों किया एलसीएम। अब मान लेते हैं 5 और 8 था, तो आपने कह दिया कि भाई हमने तो इसकी इसमें किया इसकी इसमें, लेकिन अगर यहाँ 5 ना 8 ना होकर यहाँ पर मान लेते हैं क्या होता 12 होता, और यहाँ होता 18, ऐसे करके होती इक्वेशन। लो सही है, अब मजेदार है। अब सही है, अब बताओ 18 की इसमें करो, 12 की इसमें करो, बेहोश हो जाओगे इसे करते करते, 18 की इसमें पागल हो जाओगे, इतनी मल्टीप्लाई करो फिर उस कैलकुलेशन करो। लेकिन अगर इनका एलसीएम निकालो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अब एलसीएम नहीं आ रहा तो फर्स्ट वाला चैप्टर देखो, उसमें बताया कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। मोस्टली बच्चे का यही है कि प्रॉब्लम कि भाई एलसीएम ही नहीं पता, एलसीएम किसे कह रहे हैं। और ये बहुत ही बेसिक चीज है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इनका, ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके आए, 12 के टेबल को मल्टीप्लाई करके आए और 18 के टेबल को मल्टीप्लाई करके आए और सबसे छोटी हो, तो वो क्या है 36 है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, या तो हम वही है कि भाई इसके फैक्टर कर लो 2 2 2 इंटू 3, 2 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टर करोगे क्या आएगा 2 इंटू 3 3। क्या करते हैं इसमें देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1, इसे 2 की पावर 1 और यहाँ पर 3 की पावर 2। एलसीएम का क्या बताया था भाई, जिसकी पावर ज्यादा उसे लेंगे, जिसकी पावर ज्यादा है।
एलसीएम में यहाँ पर कहने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन पावर हाई क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, वो बड़ी वैल्यू आएगी, तो बड़ी पावर लेनी है, तो ये आएगा 4 और यहाँ 36। एक तो ये मेथड बताया था कि ऐसे निकाल लो, बहुत सारे तरीके बता रखे हैं आपको कि एलसीएम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। 12 और 18, 18 का टेबल कर लो, 18 तो नहीं 36, 36 12 से डिवाइड हो रहा, हो गया खत्म, एलसीएम 36 ही है। क्या? हाँ वीडियो अपलोड कर रखी है, पहला वाला फर्स्ट चैप्टर। अब एलसीएम में अगर प्रॉब्लम आए ना तो आपको एक और वीडियो सेंड कर दी जाएगी, अगर आपको स्पेशल मतलब एलसीएम में ही प्रॉब्लम आ रही है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर आप क्या कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो कि भाई एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है, तो एलसीएम भी आपको एक ऐसी वीडियो भेजी जाएगी जिसमें एलसीएम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, उसमें सही से आ जाएगा आपको कि एलसीएम है क्या चीज़। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर बड़ी चीज़ें बनाती हैं। क्योंकि देखो हर कोई भी छोटी चीज़ आप इग्नोर कर देते हो, क्वेश्चन आ जाता है उसमें यूज हो जाता है, फिर आप वहाँ पर रुक जाओगे, पीछे की वीडियो देखना, तो फिर पीछे का सोचोगे पीछे देखना। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी चीज़ों पर इग्नोर मत करो, छोटी चीज़ों को, छोटी से ही बड़ी बनती हैं। ये देखो आप इसको अगर हम बनाएंगे 36 तो इसमें करते हैं किसकी मल्टीप्लाई 3 की, और इसमें करते हैं 2 की। लेकिन अगर हम 18 की इसमें कर रहे होते, 12 की इसमें कर रहे होते तो बस पागल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करने में पागल हो जाते हैं। सही होगा ना आंसर? आंसर सही आएगा लेकिन टाइम जल्द लगेगा। अब बोर्ड में ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम ले रहे हो। अगर आपको पूरा कंप्लीट पेपर करना है तो आपको डिपेंड भी करना है कि भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो, वो मेथड यूज करना है जिससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो। तो इसीलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कंप्लीट पेपर सही से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो आप, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 40 यहाँ पर मतलब जो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें बेसिक नहीं पता कि हम प्लस माइनस में प्रॉब्लम आएगी, एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो वही चीजें अगर हमारी वीक हैं तो आगे की वही तो चीजें कर रहे हैं हम, सब में प्लस माइनस तो सभी में कर रहे हैं हम, अब वही चीजें वीक है तो बस उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब एक्स वाले बच्चों को एक्स वाली वैल्यू में प्रॉब्लम आती है कि एक्स वाली वैल्यू सोल्व कैसे करें, एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। तो वो एक्स वाली वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो कमेंट करके बता दें, हम उसकी आपको एक वीडियो मिलेगी खतरनाक वाली, सब चीज समझ में आएगा उसमें, पर आपको टाइम देना पड़ेगा हर चीज में। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आ गए, चलो इसको भी सोल्व कर देंगे, पहले हम इस पर आ जाते हैं। ये 40 बना लिया इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन का करना क्या है, जब हमने कोएफिशिएंट इक्वल कर लिया ना, उन दोनों को करना है कैंसिल। तो अब इसको कह देते हैं इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन करो माइनस, क्यों, दोनों के साथ मतलब साथ क्या है, प्लस साइन है, प्लस साइन है। अगर दोनों के साथ प्लस साइन है तो एक के साथ माइनस चाहिए हमें, माइनस कब आएगा, जब दोनों इक्वेशन करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ। हाँ जी पूछिए। जैसे आपने जो इक्वेशन दे दी ऊपर जी आपने ऐसे वाला मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। अब इनकी बताओ सर 40x आ रहा है कि 40x आ रहा है, बाय चांस 40 है 36 आ जाए यहाँ पर, अरे इसे ही तो इक्वल करना है हमें, इक्वल तब इक्वल 36, अगर 36 आएगा मान लेते 36 कह रहे हो आप, यहाँ 40 आ जाए 36 आ जाए, इक्वेशन गलत है। इक्वेशन गलत नहीं है भाई, हमें इक्वल ही करना है। इक्वल कब होगा, जब इनका एलसीएम हम लेंगे, तो आएगा क्यों 36 यहाँ पर, ये तो हम अपने आप बना रहे हैं ना, ये 36 आएगा क्यों, यहाँ तो कुछ भी आ सकता है जो भी उसने इक्वेशन दे दी हमें, लेकिन इसको सेम बनाना तो हमारा काम है। तुमने 36 लिखा, तुमने गलत किया, वो क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चन तो सिर्फ वही सोल्व होगा, इसके बारे में पहले ही बताया था कि सभी इक्वेशन सोल्व नहीं होती, सिर्फ वो इक्वेशन सोल्व होती है जिनका ये वाला रेशियो सेम नहीं होता। जैसे यहाँ इनका रेशियो कितना आएगा, x के कोएफिशिएंट का 5/8 और इसका आ रहा 3/1, तो ये क्या होगा, ये सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ भी 5/8 रेशियो आ रहा होता, यहाँ भी 5/8 रेशियो आ रहा होता, ठीक है, अगर यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ रही होती तो ये सोल्व भी नहीं होती। ये यूनिक सॉल्यूशन देती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, क्योंकि लाइंस हमारी क्या हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती हैं, तो पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन देगी नहीं, सेम वैल्यू आएगी नहीं दोनों में, कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन है तभी तो सॉल्यूशन दे रही है। या फिर कोइंसिडेंट लाइन है कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब एक लाइन ये, इसी में हमने किसी कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई की, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमने 8 की मल्टीप्लाई की, ये वाली इक्वेशन सेम है, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट और थर्ड वाली, जो इसके सॉल्यूशन होंगे ना वही इसके सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ पर ये जहां बनेगी वो ये भी वहीं पर बनेगी, बिल्कुल इसी के ऊपर। इनके बारे में ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब भी सिर्फ आंख बंद करके आप ये मेथड सीखो, वो जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा
डीप में चली जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या बात चल रही है। बस आप कुछ मत सोचो, सिर्फ आपको एक इक्वेशन सीखनी है कि भाई हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो बस हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन ली, दोनों कर दिया, माइनस माइनस करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, साइन चेंज, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का कितना आ गया 19, और यहाँ पर कितना आ गया ये y की वैल्यू 104 माइनस करो इसमें से 15,019 ही आ रहा है 19, तो y की वैल्यू कितने आ रहा है, y की वैल्यू भी आ रही है 1, आगे y की वैल्यू 1, यहाँ पर तो y की वैल्यू 1 ही आ रही थी। देखो यहाँ पर अगर हम पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, कहीं भी पुट कर लो x की वैल्यू 2 आएगी। फर्स्ट इक्वेशन में कर लो, सेकंड में, थर्ड फोर्थ में तो करना ही मत भूल कर, क्योंकि ये इक्वेशन वही है सेम। इसमें बस हमने इसमें क्या किया है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी है। तो इसमें करो जैसे हमने फर्स्ट में कर रहे हैं, फर्स्ट से कर रहे हैं अगर हम इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो फर्स्ट से करें अगर हम इसमें तो कितना आएगा 5, सेकंड से करो। चलो सेकंड से भी करके दिखा देंगे, पहले फर्स्ट से कर लेते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो ये आ गया, ये आ रहा है हमारा 3 माइनस कर दो कितना आएगा, माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी 10, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 5 से डिवाइड कर देंगे 2। अब बात करें कि अगर हम इसे सेकंड से करते तब भी 2 ही आता, आप सेकंड से कर लो 2 ही आएगा, y की वैल्यू 1 पुट कर लो, यहाँ पर 2 ही आएगा। देखो 8x प्लस y की जगह क्या कर लो 1 पुट कर लो। तो चीजें हमें सीखनी है, रटनी नहीं है, रटोगे तो मिस्टेक करोगे, नया क्वेश्चन आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। समझोगे चीजों को तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन करने में कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये हो गया अब हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करके दिखाओ तुम, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्योंकि कब नींद आ रही होगी, देखते देखते ज्यादा दिमाग लगा लो, अपने आप दिमाग लगाओ, क्योंकि अभी तो कहानी सी चल रही थी, कहानी सुनने में नींद भी आती है, मजा तो आता। अगर समझ रहे हो आप, मतलब आपने आंखें अपनी यहीं रखी हैं तो समझ में आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देख तो रहे हैं हम, चल रहा है, समझ रहे हैं, बीच में भूल जाएंगे कि हम क्या समझ रहे हैं, कहीं और ही दिमाग चला जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें मोटिवेशन के लिए हैं, सही बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो वीडियो में आनी चाहिए ये चीजें भी, क्योंकि हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कि समझ रहे हैं, सोच कहीं और ही रहे हैं, कहीं और ही पहुंच जाएंगे, फिर दोबारा से देखते हैं। क्लास में ऐसे तो होता है, जब हम ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ जाती है चीज, कुछ को नहीं, तो कुछ वाले जो बच्चे हैं वो क्या होता है, समझते समझते दिमाग कहीं और ही चला जाता है, तो फिर वो दोबारा से पूछते हैं कि भाई सर बताइए, फिर सर को गुस्सा आ जाता है कि यार अभी तो बताइए इतनी अच्छी तरीके से, फिर पूछने लगा। क्वेश्चन देखो आपको करना है, फिर हम बताएंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। पॉज करके वीडियो आप करना, और नहीं होता फिर आपको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन देख लो एक साथ लो। सिंपल दो क्वेश्चन इक्वेशन, या फिर थोड़ी टफ, थोड़ी सी सिंपल लो। चलो और भी सिंपल ले लेते हैं। ऐसा ये कहने वाला है। और सिंपल कर लेते हैं। इसे करना है, देखो सिंपल इक्वेशन है, आप बताओ इसका सॉल्यूशन। अब तो पॉज करो वीडियो को, देखो आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसे दोनों मेथड से करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से, दोनों से चेक करके देखो आपसे दोनों से हो रहा है नहीं, क्योंकि हम दोनों मेथड सीख रहे हैं यहाँ पर एक साथ। तो पहले आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करके देखो, और फिर इसे देखो एलिमिनेशन से कि हो रहा है नहीं, तब पता करेंगे कि भाई हम इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसे करेंगे आगे, तो देखो करके इसे सिंपल देखो इसका सॉल्यूशन। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, फर्स्ट वाला मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो या सेकंड। अगर हम इक्वेशन लेंगे फर्स्ट, ठीक है, अगर हम इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट, तो आप फर्स्ट में से x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट किसकी होती है वैल्यू फाइंड करनी, इसका कोएफिशिएंट नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x उधर लेके आएंगे, तो ये आ गया माइनस का, क्योंकि प्लस का था, इधर आकर ये माइनस का हो गया। लेकिन यहाँ माइनस का, y भी तो माइनस का था, तो ये माइनस साइन रहेगा। तो अगर आपने ये माइनस साइन नहीं लिया होगा तो आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों ने मिस्टेक किया कि भाई माइनस साइन ही भूल गए वो लेना, तो प्लस माइनस की मिस्टेक होगी। अगर आप सोल्व करोगे क्वेश्चन सही होगा, बस प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही होगी, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा होगा। अब
अगर इस माइनस साइन को हटाना है तो आप ये कह सकते हो कि -1 मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में लेके आ जाओ, तब साइन चेंज कर दो। या फिर बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड इधर भी माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर लो। इधर माइनस साइन की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का 14 और ये माइनस माइनस प्लस का 3x। अब ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हमने किस इक्वेशन से फाइंड किया, फर्स्ट से, तो इसे पुट करना है किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड कर दो, सेकंड में पुट करो आप y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आई हमारी, -14 + 3x इक्वल्स टू में 10। इसको करो अंदर मल्टीप्लाई, 14 ये प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70, ये प्लस 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 और 5 3 जा 15x इक्वल्स टू में 10। ये 15 और x कितना हो जाएगा 16x। ये माइनस का 70 इधर आकर प्लस का 70, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखो ये हो गया 80 और x की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिवाइड बाय 16 कितना हो गया हमारा 5। x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 आ गई, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें या फिर यहाँ पर इसमें पुट कर लो। ये इक्वेशन तो इसी से बनी है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो अगर हम इसमें फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कह रहे हैं, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या पुट कर दो आप, x के प्लेस पर, x के प्लेस पर कितना 5, x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे हम, यहाँ y और यहाँ पर ये 14, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस y इक्वल्स टू 14। यहाँ पर कितना 15 इधर आकर क्या हो जाएगा, 15 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 15, माइनस y बच रहा है। देखो माइनस प्लस हम इग्नोर कर देते हैं जिसमें मिस्टेक होती है हमारी, इन्हें इग्नोर ही नहीं करना है। ये हो गया हमारा माइनस का y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू आ रही है 5, y की वैल्यू आ रही है 1। आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तब भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। अगर आप करते इसे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो यहाँ पर भी हमारी y की वैल्यू क्या आ रही होती, 1 आ रही होती। कैसे देखो आप, प्लस का 5 है इधर आकर माइनस का 5 और यहाँ पर ये 5y इक्वल्स टू में 5 और y की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पर y की वैल्यू 1। तो किसी भी इक्वेशन से अगर एक वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू या फिर कोई दूसरी वाली वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन से पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया मेथड। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को सेकंड वाली इक्वेशन से लेकर किया होगा, कि आपने क्या लिया होगा, इसको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ली होगी, सेकंड में हमारी ये वाली इक्वेशन, आपने x की वैल्यू फाइंड की होगी यहाँ से, ये प्लस का 5y इधर का माइनस 5y हो गया होगा, और फिर आपने इसे पुट किया होगा किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अगर आपने इस तरीके से किया तो ऐसे भी सही है, लेकिन करेंगे कैसे, देखो ऐसे कोई मिस्टेक आ रही है अगर आपकी, तो आप क्या कर सकते हो, उसे सही कर लेना इसमें और देख लेना कहाँ पर आपने मिस्टेक की है। 3 10 जा 30 या 3 5 जा 15y और ये माइनस का y, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। यहाँ माइनस का क्यों आया, क्योंकि देखो ये प्लस का 3 था, प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों को प्लस करो तो इस 30 को उधर फेंक दो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस। ये आएगा माइनस का 16y और ये 14 माइनस 30, यहाँ माइनस का 16y और यहाँ पर माइनस का 16, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू 16 डिवाइड बाय 16, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू अगर 1 आ गई, देखो यहाँ पर भी 1 आ रही थी, x की वैल्यू 5 आनी चाहिए। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट सेकंड, ये वाली फर्स्ट सेकंड या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, कहीं पर पुट कर लो। देखो अगर हम इसे करते y की वैल्यू को पुट यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तब क्या आता हमारा, तो अगर हम इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते, y की वैल्यू 1 पुट करनी है हमें, तो y था सिंगल y और y की जगह रख दिया हमने 1, y हटा और y की जगह रख दो 1, ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1, प्लस का 1 हो गया, तो ये प्लस का 15 और x की वैल्यू क्या हो गई 3 5 जा 15, x की वैल्यू 5 हो गई। अब x की वैल्यू 5 हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, हो गई हमारे x और y की। अब इसमें अगर हम दूसरा मेथड देखते हैं एलिमिनेशन से, अगर आपने इसे एलिमिनेशन से किया है तो कैसे करते हैं हम इसमें, ये तो हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या करेंगे हम, x या y को सेम करेंगे। अब देखो इसमें x और y को सेम करेंगे तो क्या होगा, सेम आएंगे x और y की वैल्यू। देखो x की वैल्यू 5 आ गई है हमारे यहाँ पर और y की वैल्यू 1, ये हमने अपना दे दिया, कहीं का क्वेश्चन नहीं है, वो भी अपने आप से दिया। देखो ये x और y की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी ये सही है या नहीं है, आप यहाँ पुट करके देख लो। देखो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे y के प्लेस पर क्या 1,
इधर 14 आ रहा है, इधर भी 14 आना चाहिए, LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। 15 - 1 14 आ रहा है, इधर भी 14 है, इधर भी 14 है। ठीक है, तो x जो भी आपकी x और y की वैल्यूज आ रही हैं, आपको अगर चेक करने की सही है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? आप उनके प्लेसेस पर पुट कर दो और फिर LHS और RHS सेम आना चाहिए। जैसे आप इसमें पुट करके देख लो, अगर x के प्लेस में पुट करते हैं 5 + y, 5y, y के प्लेस पे करते हैं 1 इक्वल्स टू में 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आना चाहिए, यहाँ पर भी 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मीन्स हमारी x और y की वैल्यू सही है। तो बच्चे ये भी परेशान हो रहे हैं कि भाई हम x और y की वैल्यू चेक कैसे करें, हमें कैसे पता है कि सही किया आपने नहीं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या नहीं। अब दूसरा मेथड देखो, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या करेंगे हम इसमें, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे या y का। अब देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका 1। हम कह रहे हैं कि भाई पहले इनका एलसीएम लो, पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। ये तो पहले से 3 है तो इसे 3 बनाओ, तो हम इसमें 3 बनाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर 3 5 15y और यहाँ पर 3 10 30। ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है इसे इक्वेशन थर्ड कह सकते हो आप। इस इक्वेशन को ये फर्स्ट वाली, इन दोनों का देखो 3x x कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, तो इन दोनों इक्वेशन को बताओ प्लस करें या माइनस करेंगे। तो आप थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फर्स्ट में से थर्ड को कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आएगा आंसर। कैसे देखो, थर्ड ये वाली इक्वेशन है ऊपर रखो इक्वल्स टू 30। इसको हम कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि सब देखो, अगर हमसे लैंग्वेज में लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, इसे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे। ये ऊपर रखी हमने, इसको रखेंगे नीचे फर्स्ट वाली को, जरूरी नहीं है इसे नीचे ही रखें, इसे ऊपर रखें, आप ऊपर नीचे भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा, करके भी दिखा देंगे इसे। अब इनको हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, और जो कोएफिशिएंट हम इक्वल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उन्हें क्या करना होता है, कैंसिल। ये कैंसिल कब होंगे, जब एक के साथ प्लस साइन होगा, एक के साथ माइनस। अब अगर हम माइनस साइन लगा दें तो साइन हो जाएंगे चेंज। अभी हमने इसकी बात की थी कि साइन चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा। अब इनके साइन ये नहीं है, इसका साइन ये है, ये नहीं है इसका साइन ये है, और इसका साइन ये है, समझ गए। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गए कैंसिल, ये प्लस 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 हो जाएंगे 16y, क्योंकि ये 1y और 15y। ये प्लस माइनस माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि 16 से डिवाइड करेंगे 1, y की वैल्यू 1 ही आ रही थी। अब y की वैल्यू अगर 1 आ गई, अभी रुको, देखो y की वैल्यू 1 आ गई, तो आप इसे फर्स्ट में कर लो या सेकंड में पुट कर लो, आप किसी में पुट कर लो, सेम आंसर आएगा, ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, जैसे अगर हमने y के प्लेस पर हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं तो वही आ रहा है, अभी हमने फाइंड किया ही था ये। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15, या x की वैल्यू क्या आ गई 5। आप इसमें पुट कर लो, y की जगह 1, 5 ही आ रहा है। लेकिन अगर आपने y का कोएफिशिएंट सेम बनाया है तब इसे कैसे करते, और इस वाली चीज को भी समझेंगे कि हमेशा नहीं है कि हमेशा ये साइन चेंज होते हैं। अब देखो इसमें अगर हम y को सेम कर रहे थे, एलिमिनेशन हो गया ये एक। अब इसको हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि अगर हम y का कोएफिशिएंट सेम कर रहे होते तब क्या होता। तो अगर हम y का कोएफिशिएंट सेम कर रहे होते तो क्या होता हमारा, देखो यहाँ पर 1 है या 5 है, तो हमें क्या बनाना है, एलसीएम 5 आ रहा है तो 5 बनाना है, तो 5 पहले से ही इसे 5 बनाना है, तो इसमें कर रहे होते हैं हम 5 की मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 5 की मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो कितना आता 15x, यहाँ पर कितना आता 5/5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 14 5 जा 70, ये इक्वेशन आती। अब ये इक्वेशन और ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है इसमें, यहाँ पर 5/5 पहले से था, इसे 5/5 हमने बना लिया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को करते क्या, आप बताओ, प्लस करेंगे इन इक्वेशन को माइनस, तो इन दोनों इक्वेशन को करेंगे हम प्लस। क्यों करेंगे प्लस, एक के साथ माइनस साइन है, एक के साथ है प्लस साइन। ठीक है, अब ये पहले से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसे माइनस किया ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब इसे हमें माइनस नहीं करना, अब हमें इन इक्वेशन को करना ऐड करेंगे, तो साइन चेंज कभी नहीं होते ऐड करने से, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा प्लस साइन है, तो अंदर वाले साइन सेम रहेंगे। अब प्लस करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये प्लस का 16x, ये प्लस माइनस कैंसिल और ये प्लस होकर 80, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। 16 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 आई, इस 5 वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, 5 वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, क्या आ जाएगी हमारी y की वैल्यू बन आ जाएगी। जैसे अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, x की जगह पर हमने क्या पुट किया 5, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, यहाँ पर 15 माइनस का y इधर छोड़ोगे तो
प्लस का 15 इधर आकर माइनस का 15, ये माइनस का y, माइनस का 1, y की वैल्यू हो गई 1। ये है इसमें। तो ये x और y की वैल्यू इस तरीके से आ रही है। अब लेते हैं क्वेश्चन, हम कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है बताओ। अब हो गया आंसर आ गया, क्या है आंसर? तो ये क्वेश्चन है अगर हमारा, तो बताओ सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं अगर हम इसे, तो क्या लें वैल्यू बताओ। मतलब सेकंड वाली इक्वेशन ले ली हमने, इसमें किसकी वैल्यू निकाली तुमने बताओ? y की वैल्यू। तो अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 3y इधर रहेगा, इधर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस का 8x, प्लस का 8x इधर आकर माइनस का 8x, यहाँ माइनस का 3 बचेगा तो माइनस 3 अपॉन 3 नहीं जाएगा, माइनस 3 जाएगा ये। तो यही तो है, बस प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, ये होगा माइनस का 3। अभी माइनस का 3 आएगा। अब इसे पुट करो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं इसे तो क्या होता है देखो, माइनस का 7x प्लस का 5, यहाँ पर कितना आएगा 10 माइनस 8x। इस सब्स्टिट्यूशन इसलिए थोड़ा टफ है क्योंकि देखो कैलकुलेशन इसमें अच्छे वाली आती है। माइनस का 7x या माइनस का 3, या तो आप ये कर लो कि भाई इस माइनस साइन के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, इसे खत्म कर लो, या फिर इस माइनस साइन को बाहर भी निकाल सकते हो आप। माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3 एलसीएम में आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारी स्टेप एक साथ कर दो या अलग अलग? अलग अलग करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। देखो ये प्लस माइनस या माइनस कर दिया हमने, यहाँ कितना हो गया 10 माइनस 8x डिवाइड में 3 इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम आता 3, यहाँ पर आता माइनस का 7x और यहाँ पर आएगा माइनस का 50, और ये माइनस माइनस प्लस का 40, 8 5 से 40, 8 5 से 40 और माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या आ गई माइनस की 4 वैल्यू। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन वाली वैल्यू को सोल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। मतलब ये मैं गलत हूं, प्लस माइनस माइनस कहाँ हो गई मिस्टेक? मेरी गलती होगी। जो 40 है ना, इसका मैंने माइनस लगा दी आपने, जो 3 माइनस वाला फंडा होता है ना, 3 के मल्टीप्लाई इधर कर दो, और ये माइनस 50 इधर रहने दो। अभी 3, ये 3 4 से 12 हो जाएगा, माइनस का 12। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी देखो, 33x आ रहा है, ये 50 है, माइनस का इधर आकर प्लस का 50 हो जाएगा, और माइनस 12। वैल्यू कितनी आ रही है? 8 4 48। एक मिनट, मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, अभी भी सही है ना सब कैलकुलेशन। ये कितना आ रहा है 48 नहीं आएगा यहाँ पर, 48 कैसे आ जाएगा? 38 आएगा। और x की वैल्यू में कहीं मिस्टेक है, हमने कहीं मल्टीप्लाई नहीं की। देखो यहाँ पर 3 7 का 21 होता, तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है। 3 7 जा 21, 3 7 7 3 जा 21 होता, तो 21। तो ये चीज़ें देखनी है कैलकुलेशन में, कहीं भी मिस्टेक हो जाती है, नज़र बचते ही कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। जरूर नहीं है आपसे हो, सभी से हो सकती है वो। तो ये चीज़ तो देखनी है। अब यहाँ पर 21 होता, इसको सोल्व करते तो कितना आता? इनको सोल्व करते तो आता हमारा प्लस का 19x आता, 19x आता प्लस का, या माइनस का 50, और ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई थे माइनस का 12। अब होता है सही। इसको अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो 19x माइनस का 12, और ये माइनस का कितना हो गया हमारा, माइनस वाली वैल्यू इधर आकर प्लस की 50। सोल्व करेंगे, ये 38। अब x की वैल्यू आ रही है 2, 19 से डिवाइड कर लो आप, 38 को x की वैल्यू आ रही है 2। x की वैल्यू 2 आ गई अगर, तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो आप x के प्लेस पर, x के प्लेस पर आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, तब भी आ जाएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी 10 माइनस 16 डिवाइड बाई माइनस 3, कितना रहा माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 कैंसिल, ये आ रही है 2, y की वैल्यू 2। ये x और y की वैल्यू 2 2 आ रही है। क्या ये सेटिस्फाई भी कर रही है? कर रही है, चेक कर लो आप। यहाँ कर लेते, देखो x के प्लेस पर, y के प्लेस पर 2, कितना आएगा माइनस का 14, ये प्लस का 10, ये माइनस का 4, माइनस का 4। देखो तो ये सही वैल्यूज है, यहाँ पर कर लो आप, इसे भी सेटिस्फाई करेंगे इसे। देखो 8, x की वैल्यू क्या 2, y की वैल्यू 2 इक्वल्स टू में 10 आ रहा है, अभी 10 आना चाहिए। 8 2 जा 16 माइनस 6 10 आ रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है। सही है, तो ये मतलब वैल्यू सही है x और y की। सही है। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू सही है। ये है इसमें सब्स्टिट्यूशन। अगर इसे एलिमिनेशन से करते तब क्या करते हैं? तो फिर वो लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मुझे बताओ ये माइनस वाई एलिमिनेशन से कर देता, मैं आराम करता, पता है कैसे? देखो 7 और 8 का कर दो, 7 8 का 56। हाँ, फिर ये ऊपर 8 का होता, नीचे 7 का होता।
इस आराम हो जाती है। एलिमिनेशन से करते हैं अगर हम इससे क्या, यहाँ पर देखो 8 और 7 का एलसीएम 56 ही आएगा, क्योंकि अगर एक प्राइम नंबर है एक ही है हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा 8 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम, 8 7 जा कितना होते हैं हमारे, एलिमिनेशन का आंसर आ रहा है मेरा 8 5 जा 40। तो एलिमिनेशन में बस सिंपल होती है जो भी वैल्यू होती है, 8 4 जा 32 होता ना, सही है ना सब। देखो अब 7 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 56 होता, 7 के यहाँ करते 21 होता, 7 के यहाँ कर देते 70 होता, ये माइनस है ये प्लस कैंसिल हो जाता है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, क्यों, क्योंकि एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस ऑलरेडी है। यहाँ पर क्या करते हैं हम प्लस माइनस माइनस करते हैं, लेकिन 19y आता प्लस का, कोई प्लस का 40 ग्रेटर है। यहाँ पर कितना होता, माइनस करो 70 माइनस 32 करोगे आप कितना आएगा 38 आएगा। y की वैल्यू 2 आ रही है, पहले तो 2 आ रही थी, x की वैल्यू भी 2 आ रही है, इसमें y की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो ये हो जाता है इसमें y की वैल्यू आ गई। अब x के प्लेस पर कहीं भी पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन पुट कर लो आप। हाँ तो उसमें मिस्टेक आती है ज्यादा, सही है, ये है इसमें बस पूरा। तो इसके क्वेश्चन करके लेके आना, ये वाले क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ऑनलाइन में। इसमें यहाँ पर क्या करेंगे हम 5x प्लस 7y 12 और 3x माइनस में y, यहाँ कितना आ गया 2। तो ये क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं ओनली, इनके सॉल्यूशन करने हैं और इसे दोनों ही मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। ओके, तो इसको सोल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर सॉल्यूशन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।